नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों के साथ मैं फिर से एक बार मौजूद हूं, क्योंकि इंसानी मुद्दा है। सभी लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए भी बात की जाए। आज सुबह भी मैं किसी एक व्यक्ति से बात करता, लेकिन मैं आज यहाँ इसलिए पहुँचा क्योंकि कल छुट्टी थी। आज ताज से जानने की मैं कोशिश करूँगा। इनका जो प्रदर्शन था कहीं ना कहीं अब इसके अंदर ही हो रहा है यहाँ पर, लेकिन आगे क्या रणनीति है? ताज साहब, क्या लग रहा है आगे की रणनीति क्या बन रही? देखिए, सरकार ने कमेटी बनाई है, उसी सरकार के पास और भी जो लोग हैं वो जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जो वायदा आपसे किया 6 महीने का वक्त लिया, उसमें कुछ हो पाएगा या कमेटी खेला जाएगा? गुलशन जी, आपका और चैनल शुक्रिया। देखिए, हम लोग आराम से बैठने वाले लोग नहीं हैं। हमने 27 फरवरी को जो जम्मू शहर में पीसफुल एक प्रोटेस्ट निकाला था, उसके बाद हमने उसी दिन एक डेट दे दी थी। अगर 7 मार्च को बजट में ये उम्र गवर्नमेंट अगर हमारे लिए कोई पॉलिसी घोषणा नहीं करती, मिनिमम वेज की घोषणा नहीं करती, तो हम लोग 10 मार्च को डिस्ट्रिक्ट वाइज या जिला वाइज डिवीजन वाइज प्रोटेस्ट करेंगे। और 14 जगह उस दिन प्रोटेस्ट हुआ था 10 मार्च को। और जम्मू पे हम पे लाठीचार्ज, और भी कई जगह पे हमारे साथियों पे लाठीचार्ज जो कुछ हुआ, लेकिन जम्मू का जो लाठीचार्ज हुआ उस दिन असेंबली लगी थी। उमर साहब और अपोजिशन ने ये नोट किया, 89 MLA ने नोट किया, जो एक कैजुअल डेली वेज या ट्रेड यूनियन कल्चर है कि अपनी बात असेंबली तक, उस हाई बड़ी चेयर तक, जो सबसे बड़ी चेयर है, उमर साहब ने नोटिस किया। और उमर साहब ने उसी दिन एक कमेटी घोषणा की, जो कमेटी 6 महीने का टाइम लेके कैजुअल डेली वेज को रेगुलाइजेशन के लिए आगे उस पर काम करेगी। लेकिन हमने तब भी कहा था हमें ये कमेटी मंजूर नहीं है। हमें 2014 में जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, वो कमेटी की रिपोर्ट SRF 64 की सारी सुविधाएं, सारे बेनिफिट दिए जाएं। उसके बाद ही हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। उमर साहब ने फ्लोरा हाउस कहा, सबसे बड़ी जो पंचायत है वो असेंबली होते हो, जब असेंबली लगी हो हाउस में, उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे बड़ा अफसोस है कि आज भी कैजुअल डेली वेज PHC का जो प्रोटेस्ट क्यों कर रहा। अगर हमने रेगुलेशन की कमेटी बढ़ा दी, तो हमने तब कहा था शायद सरकार हमारी बात समझना चाहती या हम समझा नहीं पा रहे, तो हमारा रास्ता समझाने का यही था, रोड पे थे। तो उसके बाद हमें मंत्री साहब ने बुलाया, हमने उनको कहा कि हमारी रेगुलेशन जो कमेटी बनाई है, हम कहीं ना कहीं एक जिसको अगर टूटे दिल से उसको कमेटी को ऑन कर सकते हैं, कह सकते हैं चलो कमेटी काम करेगी। लेकिन जो बड़े मसले हैं PHC का, जैसे मैं बात करूं, हमारा 400-450 करोड़ पेंडिंग है जम्मू प्रोविंस का, कश्मीर का भी पेंडिंग होगा थोड़ा बहुत। उसके अलावा जो बड़े इशू था वो इशू था मिनिमम वेज एज पर लद्दाख ड्यूटी। ये हमने उस टाइम कहा था। और मंत्री साहब से जब बात हुई, हम मंत्री साहब को 11 मार्च को मिलके एक ट्रेड यूनियन कल्चर जो इसका कहते हैं, हम उनको नोटिस भी दिए थे, क्योंकि हमें मिलने के लिए बुलाया गया था। हम उनको कह रहे थे अगर 20 मार्च यानी कि आपको बुलाया गया था, कई लोग खुद भी चले जाते हैं, आपको बुलाया गया था? बिल्कुल। एजिटेशन जो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, देश की आज़ादी में जो लड़े वो मरे और वही शहीद कहलाए, उनका ही मान सम्मान आज भी हो रहा है। जो अंग्रेजों से मिल गए, जो जिन्होंने जगीरें ले ली, उनको कोई मान सम्मान नहीं है। इसीलिए हमें जब 11 मार्च को बुलाया गया था, तो हम उनके पास, हमने उनको बाई हैंड नोटिस दिया थे। हम 5 मेंबर कमेटी गए थे और उनको ये कहा आए थे कि हम टकराव नहीं चाहते। अगर सरकार 20 मार्च तक हमारे मिनिमम वेज एक्ट जो है लद्दाख ड्यूटी पे वो दे दे, उसके अलावा जो हमारा पेंडिंग है वो दे दे, ये बात हमने की और हम आ गए। हमने सोचा जो गवर्नमेंट है उसको सीरियस है, गवर्नमेंट ने सीरियस नहीं लिया। फिर 20 शाम 8 बजे सभी लोग जानते हैं हम स्ट्राइक पर चले गए। 72 घंटे की कॉल दी सरकार ने, कोई नोटिस। जब परेशानी शुरू हुई, फिर सरकार बैक चलने बात शुरू हुई। फिर करते करते 5वें-6वें दिन हमारी मंत्री साहब से दोबारा मंत्री साहब आगरे आया। हम आगरे नहीं कह सकते, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। उमर साहब की तरफ से भी कहा गया कि बात होगी, और कहीं तरह से अपोजिशन लोगों ने कहा कि इनसे बात करो। और जावेद राणा साहब ने बड़ा दिल दिखाया, हमें अपने आवास पर बुलाया, जहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और तमाम ऑफिसर थे। वहाँ पे ये बात हुई कि इस महीने में आपको जो आपका पेंडिंग है उसकी एक किस्त रिलीज़ की जाएगी, मतलब इस अप्रैल महीने में, ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा जो हमारा बड़ा मुद्दा वो है लद्दाख ड्यूटी के रेट पे, पैटर्न पे मिनिमम वेज दिया जाए। तो उन्होंने कहा आज कैबिनेट में ये बात रखूंगा, क्योंकि वो सब 60,000 लोगों पे, 61,000 लोगों पे मिनिमम वेज लागू होता है, खाली PHC पे लागू नहीं होता। तो हमने कहा हम थोड़ी कह रहे हैं हमारे लिए करो, सबके लिए करो, लेकिन करो। 3 साल से हमें कुछ नहीं मिला। वहाँ पे लद्दाख में अगर मिला तो सबको मिला, सभी डिपार्टमेंट को मिला, तो यहाँ भी हमें मिलना चाहिए। उसके बाद 5 से 10 दिन के बाद दोबारा हमारी मंत्री साहब से मुलाकात हुई, उनकी तरफ से ताकि आके बात कीजिए, हम ये बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उस पर काम किया जा रहा है
और मिनिमम वेज पे भी काम किया जा रहा है। उसके अलावा हम फिर हमारे कमीशन सेक्रेटरी साहब को मिल लेंगे, वहाँ हमारी बात और डिटेल डिस्कशन हुई तो उन्होंने ये कहा कि देखिए लद्दाख यूटी जो विदाउट असेंबली है वो आप पे एप्लीकेबल या अप्लाई नहीं होगा, आप पे जो अप्लाई होगा वो होगा कोई असेंबली वाली यूटी। तो हमने उनको उसी टाइम आग्रह किया कि दिल्ली यूटी पे हमें डेट दिए जाए, उसके बीच जो कैटेगरीज जिनको जो बेनिफिट मिलना वो दिए जाए, और भी कई सारी बातें हुई। हमारा जो प्रपोजल है, हमने आपके 10 मार्च ने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, यूटी की हिस्ट्री में, इतिहास में PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं उनको एक सेध दी, एक रास्ता दिया कि अब कमेटी बन गई है, अब आपको अगर आपकी पेंडिंग नहीं है, अब आपको कमेटी के सामने अपने मेमोरेंडम बनाओ। जितने 47 डिपार्टमेंट है, हम कहते हैं हर डिपार्टमेंट से लीडरशिप डेवलप हो, हमारा कहने का ये मतलब है। 47 लीडर निकलेंगे। 47 के हर डिपार्टमेंट में 5-10 लीडर निकले, वो अपनी बात करें। अगर एक से बात छूट जाती है, हम 5 लोग कमेटी मेंबर्स हैं हमारे। चलिए हम लीडर नहीं बोलते, एक इन लोगों का फ्रेम करके कहीं ना कहीं एक आगे बताने वाला एक व्यक्ति, बिल्कुल जो 4-5-6 लोग हों जो बात रखें, अच्छा सा मेमोरेंडम बनाएं, अपने डिपार्टमेंट के हेड के थ्रू, अपने कमीशन के थ्रू, अपने मिनिस्टर के थ्रू उस कमेटी को मिले और अपनी बात रखें, ना कि हमें कहें कि हम उनकी बात रखेंगे। वो बिल्कुल झूठ बोलने वाली बात है, क्योंकि अंदर जाके आप बात आपको 10 या 5 मिनट बात कर रहे हैं, आप कितने डिपार्टमेंट बात करें। और सरकार को ये लगना चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट को रेगुलाइजेशन की जरूरत है। और हमारा देखिए, अगर हमें कोई एम्बिशियस होती बड़ा लीडर बनने की, तो हम कहते ये सब हमारे पीछे आ जाओ, हम आपकी बात करेंगे। तो हम ये कहते हैं, हमारा आग्रह ये है सब डिपार्टमेंटों से, आप खुद निकलिए, अपनी बात खुद कीजिए, और अपनी बात जब खुद करेंगे, अपनी तकलीफ खुद बताएं, उस तकलीफ का अच्छा हल निकलेगा। PHE की जैसे बात है, मिनिमम वेज लद्दाख यूटी पे मांग रहे थे, हमें दिल्ली की बात होगी, पेंडिंग है इसकी बात, उसके अलावा और कई छोटे इश्यूज होते हैं। तो हमारा ये है कि पहचान काम से होनी चाहिए। मैं बोलूँ मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम है, हम का नाम काम से होना चाहिए। और PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने कोरोना में भी वो काम किया, वो प्रोटेस्ट प्रोग्राम जारी रखा, और आज पिछले 7-8 साल से 22 जून 2022 से हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट प्रोग्राम पे हैं। हम आज सड़कों पे नहीं है। हमने जैसे मिनिस्टर साहब को वादा किया, कमिश्नर को वादा किया कि हम सड़कों पे नहीं होंगे। अगर कहीं हमें लगेगा कि सरकार कहीं ठगने का काम कर रही है, तो हमारी तैयारी पूरी है, हम कहीं भी ठगने वाले नहीं लेंगे। उसके साथ साथ बातचीत जो है, सरकार अगर बातचीत के बुलाएगी, हम बातचीत जाने को तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारे इंटरेस्ट जो मिनिमम वेज है उसको जल्दी से लागू करे, कैबिनेट में लाके सबको, सब डिपार्टमेंट को बेनिफिट दे। उसके बाद PHE का जो एसेंशियल सर्विस का मुद्दा उसको भी हल करे। एक्ट पर जो हमारे परमानेंट स्टाफ है 2.5 दिन का जैसे उनको दिया जाता है वो भी। उसके अलावा जब भी इलेक्शन आती है, एक छोटी सी बात करूँ मैं, जब इलेक्शन आती है बहुत सी पार्टियां बनती हैं, बहुत से लीडर तैयार होते हैं, जो कोई भी काम कर रहा था वो भी कहता मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इसी तरह आज जैसे 10 मार्च के बाद कुछ लोगों को लगा कहीं संभावना किसी इनका नाम ना हो जाए, तो कुछ लोग, बड़े सारे लोग निकले। तो हम ये कहना चाहते हैं कैजुअल डेली वेज के साथियों, सावधान हो जाओ, खबरदार हो जाओ। यही लोग 2011 से लेके 14 तक इन लोगों ने अपनी जो सर्विस 58-60 कर ली। हमारा गला तब भी दबाएगा। और उस 61,000 में से कितने लोग रिटायर हो घर चले गए, कितने साथी बेचारे इस दुनिया को छोड़ चले, उनके परिवारों की जो कंडीशन है। इसलिए आज जागने का, आज सावधान होने का टाइम है। अपने अपने डिपार्टमेंट से निकलो, अपना मेमोरेंडम बनाओ, अपने कमीशन सेक्रेटरी थ्रू, अपने मिशन थ्रू उस कमेटी को मिलो जो आपका भला, आप अगर यकीन कर भला कर सकती है। अपनी आवाज़ खुद बनो। जहाँ किसी डिपार्टमेंट को परेशानी है, जो डिपार्टमेंट अपने कमज़ोर समझता है, हम उसके पीछे खड़े होंगे, वो अपनी बात आगे करे, हम उसके साथ हैं। चाहे हमारी स्ट्रेंथ चाहिए, चाहे कुछ चाहिए, जैसे हम पहले भी करते रहे, अपनी स्टेज पे उन सबको साथियों को बुलाते रहे, उनका भाषण भी करवाते रहे, उनकी मांगे भी रखते रहे, मीडिया में उन साथियों इसी तरह। लेकिन PHE की जो बात करूँ, PHE को एसेंशियल सर्विस चाहिए, PHE को 2.5 दिन सैलरी जो परमानेंट साहब को मिल रही है वो सारे बेनिफिट चाहिए। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड है कि उस अफेक्टेड तबके को कोई आज फिर दोबारा ठगने की कोशिश ना करे। क्योंकि हम लोग अगर सक्षम में बात करने के लिए, तो हमारी बात कोई रिटायर या कोई परमानेंट एम्प्लॉय क्यों करे। कैजुअल डेली वेज किसी भी डिपार्टमेंट है वो पढ़ा लिखा है। तो इसलिए आपके माध्यम से तमाम उन कैजुअल डेली वेज को अपील कि अपने हक के लिए खुद निकलिए, खुद अपनी बात कीजिए, खुद अपने मेमोरेंडम बनाइए और इस मुहिम को आगे ले जाइए। देखिए, अपने हक के लिए खुद लिख लिए, अपनी बात कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अब मैं बात करूं, एक और ग्रुप भी है
वो आज भी मीटिंगें कर रहा है, महापंचायत भी कर रहा है। नवदीप जी से पूछो। नवदीप जी, ये मामला सर चढ़ते हुए नज़र आ रहा है अभी, क्योंकि आप ही वो लोग थे, 5 मेंबर कमेटी थी जो एम्प्लॉयज़ को लेकर सेक्रेटरी के बाहर तक पहुंचा था। लाठी भी खाई आपने, लाठी आपने खाई, फ़ायदा कोई और लेने के चक्कर में है, किस तरह देखते हैं? देखिए, हमने पहले भी बोला है कि डेली वेजरों के ऊपर पॉलिटिक्स करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। चाहे वो बीजेपी ने की, चाहे वो एनसी ने की, चाहे वो कांग्रेस ने की, चाहे वो पीडीपी ने की। आज आपने उन लोगों का हाल देखा क्या है। अगर अब भी कोई इन डेली वेजरों के ऊपर कोई पॉलिटिक्स खेलना चाहता है तो मैं कहता हूँ कि ये जो डेली वेजर है ना, ये इतने बेवकूफ़ नहीं है। ये लोग अब हमारे नुमाइंदे हैं, हम उनसे सलाह लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। यानी कि आप ग्राउंड से नीचे से इम्प्लीमेंट करते हाँ, नीचे से हम उनकी सलाह लेते हैं ना, क्योंकि अगर हम लड़ रहे हैं उन लोगों की वजह से हम लड़ रहे हैं। अगर आज सेक्रेटरी तक अगर हम पहुंचे हैं तो उन लोगों का साथ था, तो आज हमारी असेंबली में आवाज़ उठाई गई, आज हमारे वहाँ पे कमेटी बनी गई। तो क्या आज से पहले कितनी यहाँ पे एजिटेशन हुई? कौन सी कमेटी बनी, आप मुझे बताइए। लेकिन अब इस कमेटी को अगर वीक करने के लिए, हमारी जो ये यूनाइटेड फ्रंट को वीक करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए अगर कोई साजिश रची जा रही है, देखिए हमारा डेली वेजरों का मसला है, डेली वेजर अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, हमने पहले भी बोला था। अगर इसमें, क्योंकि पिछली बार 58 से 60, 58 से 60 किया गया, डेली वेजरों का वहां पे गला काटा गया, और वो किन लोगों ने काटा वो डेली वेजरों को सब पता है। और अब भी हम ऐसा नहीं होने देंगे। आने वाले टाइम में हमारी जो ये यूनाइटेड फ्रंट मेंबर की जो मीटिंग है जल्द होने जा रही है, और अगला डिसीजन जो है हम जल्द लेने वाले हैं। यूनाइटेड फ्रंट की मीटिंग होने वाली है। होशियार साहब मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। होशियार जी, आपके ऊपर भी तंज कसा जा रहा था, ये कह रहे थे कि जब ये सेक्रेटरी के बाहर पहुंचे तो होशियार साहब दिखे नहीं। मैंने ये भी कहा था, होशियार जी जब अपने लड़कों के साथ वहाँ पहुँचे तो उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, वो बाद में उनको छोड़ा गया था क्योंकि मैंने ही वो बाइट की थी। होशियार जी, क्या लग रहा है 5 मेंबरी कमेटी जो काम कर रही, देखिए आप मैं एक अद्धी गल थोड़ी क्लीयर करनी है। मैं उम्मीद करना तुम पेशेंस करना सुन गए भी। एक गल जी लीडरी वाली है, तो मैं तो नहीं मगर मेरे 5 साथी कुछ ना कुछ एसोसीएशन कन्नै जुड़े रहे, तो वो उस एसोसीएशन के लीडर रहे। नवदीप भी एक एसोसीएशन का प्रेजिडेंट हा, ताज और ITI की एक टीम ही उनके प्रेजिडेंट है। इ'यां रवि हंस एक एसोसीएशन नाल जुड़े दा, ओह्दा भी प्रेजिडेंट हा, ते मोहन लाल जेह्ड़े ओह् भी एक प्रेजिडेंट है। मैं एक खुशकिस्मत कन्नै अस कोई चीज़ अचीव करी सकने आं, तो कतई नहीं अगर ताज कोल कोई 1000 बंदा होग, 1000 बंदे दा प्रेजिडेंट होग, रवि हंस कोल 1500 होग, एह्दे कोल 1000-1500 होग, मेरे कोल 500 आदमी होग, अस टोटल एक डिवीजन के प्रेजिडेंट बनी सकते हैं, अपने पर्सनल कोई बेनीफिट ले सकते हैं। अगर तुम सोचते हो डेली वेजरें का भला करना होवे तो प्रेजिडेंट बनिए एक डिवीजन का एसोसीएशन का, तो कदे भला नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजिडेंट की तोड़ने ताईं सरकार के हथकंडे होंगे ना, उन्हें अच्छी बड़ी बात सरकार समझती है भाई किस तरीका अपनाया जा सकता। फिर इन्हें लोगों अपने प्रेजिडेंट के उहदे पर रिजाइन दिता, तो एक मैंबरशिप च आए, तो 5 के 5 मैंबर। मैं लीडर नहीं अपने आप नॉन पॉलिटिकल मैं अपने आप लीडर नहीं आखदा, नीडर आखना, नीडर। तो नीडर तां कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जिहड़ियां साडियां कमेटियां ने वो बड़ियां साफ सुथरियां ते सुच्चे लोग ने जेह्ड़े डिस्ट्रिक्ट वाइज ने, चाहे सांबा, अखनूर, खौड़, बनी, बसोली, कठुआ, कोई ऐसा एरिया नहीं, डोडा, किश्तवाड़, उधर भी लाई लाओ, रियासी। ये वो लोग है जेह्ड़े बड़े सुच्चे सच्चे, ते मेरी मां आखदी है माला दा मनका माला च परोया जंदा। ये वो माला दे मनके साढ़े ने जुड़े जिंदी वजह ने अस नीडर होए, तो सरकार दे अगे खड़ोते अपनी डिमांड की लेइयै। तो सरकार की पता है ये लोग ना बिकने वाले, ना झुकने वाले, ना डरने वाले, क्योंकि असें 2-3 प्रैस कानफ्रेंस थ्रू बाइटां दित्तियां। एक ये सारे कोला बड्डा साडी स्टेटमेंट है, अगर गौरमेंट सानू परमानेंट नहीं कर सकती तो साडा 3 सालें दा हिसाब करै, ते एक आर्डर कड्ढै ते सानू बाहर करै, अस ओहदे सहमत। ये सारे कोला बड्डी स्टेटमेंट ही। दूई स्टेटमेंट आई साडी जो LNC के डिप्टी CM ने यह घोषणा की भाई ये बीजेपी के स्पॉन्सर लोग ने 5 आदमी, तो फिर एक स्टेटमेंट फ्रंट की ये ही भाई सानू 5 ही रहन दो, बाकी वाले परमानेंट कर दो। अगर बाकी वाले भी नहीं कर सकते तो तुस जिस एरिए च जिते दो उन्हें लोगों परमानेंट कर दो। ये स्टेटमेंट साडी मैंबरें की है, एक फ्रंट की स्टेटमेंट है। गौरमेंट तोड़ना चाहती है तो साडा उन्हें पता है टुटने नहीं, इस वजह कन्नै कोई एक उनदे विच भी कोई स्टार मतलब सरकार का नुमाइंदा बंदा हो सकता है,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ की कमज़ोर करने की साजिश करा मगर मिगी पता है क्योंकि जिन्ने चिर आउटर दे लोग साडे कन्नै ने कोई भी साजिश नाकाम हो कामयाब नहीं लगी हुण क्योंकि इस मूवमेंट विच दो तरह चीज़ें का बड़ा ध्यान रखा गया है। वो सारे कोला बड़ा पहला ध्यान हाँ एक कोला अस गराई नहीं करगे उसकी वजह यही मैं कदे कदाले किस एरिए च कोई डेली वेजर है उनके एक डेली वेजर का फादर एक्सपायर हो गया तो मैं तो मेरे साथी उस घर गए उस घर की कंडीशन देखने के बाद अपना शरीर कंबिया अस कुदै न कुदै थोड़े जे ठीक हाँ कुदै न कुदै थोड़े जे बहुत सारे नहीं थोड़े जे ठीक हाँ मतलब मेरे डेली वेजरें भराएं की बहुत बुरी हालत है ग्राउंड च जाइए देखते असें प्रण लिया अगर साड़ी अच्छे घर च कोई परवरिश हुई दी है साढ़े अंदर गुणवत्ता है तो पहला स्टैप ये रोकना बनता है कि कोई डेली वेजर को गराई नहीं लगे करना तो 3 साल के तां अस टिके दे तो नहीं तो चंदा कट्ठा शुरू होवे तो अपने बिच दरेड़ पाउना 1 मिनट लगता एक गल ये बाद 2-3 गल्लां होण है दूई गल भाई प्रेजिडेंटी को सारे रिजाइन देंगे अगर इस लड़ाई की कामयाब करना है। त्री गल जिन्नियां भी उच्चियां चेयरां हैं ना समय समय पर अगर 3 साल पहला असें लड़ाई शुरू की उन्हें सारे 5 चेयरें मतलब सीनियर लोकें जिहड़ियां सरकार दियां प्रशासन के उच्चे अधिकारी ने उन्हें बुलाइए सानू मीटर मारिए चैक करने की कोशिश की भाई तेरी डिमांड क्या है तो तेरी क्या है अलग अलग करके हाँ तुंदी डिमांड क्या है तो साड़ी 5 की डिमांड यही भाई साढ़े सारे डेली वेजर की रेगूलेशन पॉलिसी मिलनी चाहिए 5 की कोई इंडिविजुअली कोई डिमांड नहीं है अगर इंसाफ हो तो सारे ना हो तो नहीं हो तो कोई एक साथी मेरा आखदा है भाई हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है ये हंगामे कन्नै सरकार हल्ली ते मन्नी है वो डांगा चलियां तो तां सरकार मन्नी भाई 6 महीने कमेटी देगे अस बगैर हंगामा करने ने अगर मसला हो जाए चला चंदा गराई करने कन्नै तो फिर तो अस भी शायद नज़ारे लुटदे मगर नहीं ये हंगामा करने कन्नै तो मैं सारे कोला बड्डी गल एकड़ी आखगा साढ़े 5 च कोई क्वालिटी नहीं कोई साड़ी वैलिडिटी नहीं कोई साड़ी अपनी वो नहीं है पावर नहीं है साड़ी सारी पावर आउटर च डिस्ट्रिक्ट बैठे साढ़े वो साथी ने जेह्ड़े दिला सच्चे सुच्चे मना कन्नै ते सारी डोर उन्हें सुट्टी साढ़े पर बस सिर्फ वो आखदे ने जो करगे हो ईमानदारी ने करो तो अजें तड़ी अस वो करा दे एक होर बड़ा इंसीडेंट साढ़े ने कोविड के समय होया हा मैं बार बार उसी चर्चा च आनगा नहीं मगर सिर्फ इन ते देगा वो भी असें लोकें बर्दाश्त किया हा जोल्लै अस चैन हंगर स्ट्राइक पर इत्थै बैठे दे अजें होर बड़ियां चीज़ां ने एक्सपोज करने वालियां मैं अजें बंद बस्ते च रखगा टाइम का वेट करगा कोई किन्ना खुल्लिए साढ़े ताईं आंदा है जिन्ना वो खुल्ली आओ इन्ना फ्रंट खुल्लिए उनके सामने आओ मगर बशर्ते एक गल है कि अस डेली वेजर वास्ते लड़ा ना अपने वास्ते तो रही गल 47 डिपार्टमेंट जियां ताज साहब ने आख्या सॉरी ताज साहब नहीं ताज होरें आख्या इयां गै वो सारे लोग अपनी लड़ाई खुद लड़न वो भी रुट्टी खाते हैं उनकी भी परवरिश होती अच्छे हट्टे कट्ठे ने वो अपनी लड़ाई की लड़ी सकते हैं अगर उन्हें जरूरत कुदै पौग तो अस उनके कन्नै खड़ोगे बशर्ते वो अपनी लड़ाई आपे लड़न अगर अस लोग कोविड च महामारी च किस डिपार्टमेंट ऐसे ने जेह्ड़े लगातार जारी रौंदे ने वो तुस बलीबंदी समझते होगे चाहे पुलिस लाओ चाहे मैडिकल स्टाफ लाओ चाहे PHE का लाओ तो चाहे PDD का लाओ किस डिपार्टमेंट ने जिन्हें कोई छुट्टी नहीं होंगी तो उन्हें स्पैशल अगर ट्रीटमेंट दिता जा तो कोई बुरी गल नहीं एक PHE भी उहदे बिच है एक PDD भी है महामारी के दौरान अगर लोग वर्क फ्राम होम करते हैं तो ये लोग लगातार ग्राउंड च अपना काम करते हैं रेड जोन एरिया च भी जाइए अगर इन्हें थोड़ा जिहा स्पैशल ट्रीटमेंट कोई दिता जा मेरे स्हाबै कोई बुरा लगना नहीं चाहिए अगर अस 30 दिन कम करते हैं किस डिपार्टमेंट के लोग 25 दिन भी करते होने 24 दिन 4 संडे भी लैंदे होंगे अस वो संडे नहीं लैंदे मगर उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए अगर उन्हें अपनी जवानी डिपार्टमेंट से दी हुई है अस उस कन्नै सहमत हाँ। बहरहाल अब कहा जाए डिपार्टमेंट जो है वो 47 है और 47 के 47 डिपार्टमेंटों को एक मैसेज भी है और ये भी कहा जा रहा है सबकी इनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी अपनी लड़ाई खुद लड़ी है और सबसे बड़ी बात जो और देखिए और भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इस वक्त उठ रही हैं वो ये कह रहे हैं उठिए चलिए भागिए भाग के जाएंगे कहाँ अब मंत्री के पास जाएंगे इनको तो मंत्री ने बुलाया था लेकिन आप मंत्री के पास खुद जा रहे हैं और वो मंत्री वही बात इनको कह रहा है वही बात वो आपको कह रहा है एकजुट हो जाइए एक अम्ब्रेला के नीचे आइए तो काम हो सकता है। देखिए अलग अलग संगठन बनाने से नुकसान डेली वेजर का है अलग अलग संगठन बनाने के बाद ही आपका जो नुकसान है वो कंटिन्यूसली लगभग 25 से 30 सालों से होता हुआ नजर आया लेकिन आज एक उम्मीद की किरण जागी है इस फ्रंट द्वारा और ये फ्रंट जो है लगातार लाठी
खाकर भी कहीं कहीं सेक्रेटरीट के बाहर पहुंचा, फिर जाकर सरकार की नींद खोली। अब कमेटी बनाई है, उस कमेटी बनाने से पहले क्या पता उससे पहले कोई रिजल्ट जो है वो निकल के आ जाए। और कहीं ना कहीं ये अपने लिए नहीं बोल रहे, ये सभी उन अस्थायी कर्मचारियों के लिए बोल रहे हैं। देखिए, अगर कोई पक्का होता है तो सभी के सभी पक्के होंगे, ना कि सिर्फ पीएचई या जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी। बहरहाल इस लाइव दृश्य पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये खबर जो है वो पहुंच पाए। नमस्कार।